हेलो एवरीवन, मेरा नाम है माधुरी नागले और आज मैं रिव्यू करने वाली हूँ एक बुक जो कि है स्टडी आईक्यू पब्लिकेशन की। और ये पब्लिश होती है फॉर यूपीएससी, ईपीएफओ एग्ज़ाम, एपीएफसी और ईओ और एओ की जो वैकेंसी आई है उसके लिए। तो ये बुक जो है ये आप अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट से ऑर्डर कर सकते हैं। प्राइस की अगर हम बात करें तो 399 इसका प्रिंट रेट है और आफ्टर डिस्काउंट ये आपको मिल जाती है 229 रुपीज़ में। और साथ ही अगर अपीयरेंस की बात करें तो अपीयरेंस तो देखो ठीक ठाक है, ठीक है। और पेज क्वालिटी जो है वो भी ठीक ठाक है। लेकिन आजकल जो मुझे प्रॉब्लम होती है बुक्स के साथ कि बहुत सारी बुक्स जो है ना उसमें फ़ॉन्ट साइज़ बहुत छोटा दिया रहता है, पता नहीं क्या कितने पेज ऐसे सेव हो जाते हैं लेकिन फ़ॉन्ट साइज़ छोटा होता है, जिससे कि थोड़ी प्रॉब्लम होती है। अगर आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, जो कि मैं आगे वीडियो में और दिखाऊंगी, तो आप चेक कर सकते हैं कि फ़ॉन्ट साइज़ जो है ना वो थोड़ा छोटा है इसका, जो थोड़ा मुझे लगता है कि कंफर्टेबल नहीं है। पहली चीज़ अपीयरेंस में तो ये प्रॉब्लम है। लेकिन क्या क्या मिल रहा है आपको इसमें, आपको पहली जो चीज़ है वो ये पता होनी चाहिए कि ये जो है ना ये एक एग्ज़ाम गाइड है। एग्ज़ाम गाइड मतलब जिसमें सारे ही सब्जेक्ट आपको मिलते हैं जो किसी भी एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है, ठीक है, वो सारे सब्जेक्ट मिलते हैं। लेकिन इसमें भी एक ट्विस्ट है क्योंकि ये जो बुक है ना ये 2 वॉल्यूम्स में पब्लिश हो रही है। तो ये वॉल्यूम 1 है जिसमें कि आपको कितने सब्जेक्ट मिल रहे हैं, टोटल 5 सब्जेक्ट मिल रहे हैं। कौन कौन से हैं, जो कि जनरल इंग्लिश है, मेंटल एबिलिटी या फिर रीजनिंग जिसको बोल सकते हैं हम लोग, जनरल साइंस है, कंप्यूटर है और मैथमेटिक्स है, मतलब क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। तो ये सारी चीज़ें आपको इसमें मिल रही है। फिर ये जो बुक है इसकी एक चीज़ आपको और मालूम होनी चाहिए, वो ये है कि ये एग्ज़ाम गाइड तो है लेकिन ना इसमें प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स दिए हुए हैं, ना ही इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए हुए हैं। जितना मैंने देखा तो मुझे तो कहीं नहीं मिले, ठीक है। अगर किसी और बुक में हो तो मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं, बट इसमें नहीं है, ठीक है। फिर इसके बाद अगर हम देखें कि ये सारे सब्जेक्ट इसमें किस तरीके से दिए गए हैं, ठीक है। तो पहली चीज़ मैं बता दूं, पहले तो हम लोग देख लेते थे कि पेज नंबर कितने थे, उससे आइडिया लग जाता था कि कंटेंट कितना होगा बुक में। लेकिन आजकल क्या होता है ना, पेज नंबर तो आप पता कर ही नहीं सकते हो क्योंकि सेक्शन वाइज पेज नंबर दिए होते हैं और इस वजह से आप पता नहीं कर सकते कि कितने पेजेस हैं, ठीक है। मैं अंदाज़ा भी नहीं लगा पा रही हूँ कितने हैं, लेकिन आप बुक की थिकनेस जो है ना वो देख सकते हैं। तो इतने सारे सब्जेक्ट के लिए ये थिकनेस मतलब इतने पेजेस जो है वो मेरे हिसाब से थोड़े से कम है, ठीक है। फिर अंदर अगर हम लोग झांक कर देखें थोड़ा सा तो आपको इसमें टोटल 5 सब्जेक्ट मिल रहे हैं। 5 में अगर सबसे पहले बात करें हम लोग मैथ्स की, तो मैथ्स में जैसे जो नॉर्मल टॉपिक्स होते हैं ना, जो कि जैसे नंबर सिस्टम है, सिंप्लीफिकेशन, एलसीएम, एचसीएफ, सर्ट्स, इंडेसेस वगैरह वगैरह वगैरह, जो कि आगे हम लोग वीडियो में देखेंगे थोड़ा सा और डिटेल में, ठीक है। ये सब दिए है। रीजनिंग में जो टॉपिक्स होते हैं आपके वो दिए हैं। जनरल इंग्लिश में ग्रामर वाला पोर्शन दिया है, वोकैबुलरी दिया है, रीडिंग एबिलिटी दिया हुआ है। फिर जनरल साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी जो कि सबको पता ही है। और फिर आपको मिलता है लास्ट में कंप्यूटर अवेयरनेस। अभी आपको सोच के लग रहा होगा कि कितना अच्छा है, ये सारे सब्जेक्ट एक ही बुक से कवर हो जाए। तो लेकिन आप जो है जब तक आप इसको देखेंगे नहीं अंदर से तब तक आप किसी भी तरीके की गलतफहमी में मत रहना। अब चलते हैं हम दूसरे पार्ट की तरफ। लेकिन एक चीज़ मैं और बोलना चाहूँगी कि अगर मुझसे कोई कहे कि भाई ये बुक दे दो और अपने पैसे वापस ले लो, तो हाँ मैं तैयार हूँ। ये बुक देकर मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए। तो आगे हम लोग देखते हैं इसके अंदर कंटेंट क्या है, ठीक है। उसके बाद आप डिसाइड करना है कि आपको ख़रीदनी है या नहीं ख़रीदनी है, क्योंकि अल्टीमेटली ये आपका डिसीजन होना चाहिए। बाकी कंटेंट देखने के बाद अगर आपको लगता है कि आपको लेना है तो लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। लेकिन एक और चीज़ है, अगर आपकी कुछ क्वेरीज है, अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं वीडियो से रिलेटेड या फिर प्रिपरेशन से रिलेटेड कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं या फिर किसी भी वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर आप कमेंट भी कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं वीडियो के दूसरे सेक्शन की तरफ जिसमें हम लोग देखेंगे बुक का कंटेंट। तो भाई साहब ये है बुक यूपीएससी ईपीएफओ के लिए स्टडी आई की पब्लिकेशन की, जिसको मैंने 4 बार बता दिया ऑलरेडी। अब देखते हैं इसके अंदर हमको कंटेंट क्या क्या मिल रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो आप सेक्शन दिए हुए हैं जिसमें कि आपको टोटल 5 सेक्शन मिल रहे हैं, ठीक है। कंप्यूटर अवेयरनेस तक, बेसिकली इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स, साइंस और कंप्यूटर अवेयरनेस आपको इसमें दिया गया है। मैथ्स की अगर बात करें तो देखो जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि फ़ॉन्ट जो है ना, फ़ॉन्ट साइज़ वो थोड़ा सा छोटा आपको इसमें मिल रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी बात नहीं है, लेकिन ठीक है। बेसिक जो मैथ्स है वो उसमें दी गई है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। सॉल्व एग्जाम्पल दिए गए हैं और यहाँ पर आपका चैप्टर ख़त्म हो जाता है। यहाँ पर देखो ये डिज़ाइन भी दी गई है, तो इससे पता चलता है कि यहाँ चैप्टर ख़त्म हो जाता है। और सॉल्व एग्जाम्पल कितने दिए गए आपको टोटल, जैसे आप मान लीजिए नंबर सिस्टम और सिंप्लीफिकेशन पढ़ रहे हैं जिससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और बहुत वैरायटी के क्वेश्चन आते हैं,
उसके सिर्फ और सिर्फ 7 एग्जाम्पल इसमें दिए गए हैं। और यहाँ पर LCM HCF वाला जो है पोर्शन, उसमें भी 7 ही एग्जाम्पल दिए गए हैं। आपको इसमें प्रैक्टिस सेट्स नहीं दिए गए हैं, ना ही आपको इसमें प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन मिल रहे हैं, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ज़रूरी है। प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन जो है ना, उससे पता चलता है कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ ये पता चलता है कि क्या आप उनको सॉल्व कर पा रहे हैं। और ये हो गया आपका मैथ्स वाला, ठीक है। ये पूरा मैं नहीं दिखाऊंगी, बट हाँ अगर आप चाहें तो मैं कम्युनिटी में आप पोस्ट पे आपको शेयर कर दूंगी इसका कंटेंट का जो फ़ोटो है, ठीक है। फिर इसके बाद अगर हम देखें तो ये वाला हो गया। फिर इसके बाद मैथ्स के बाद आपको मिलता है रीजनिंग वाला पोर्शन और इंग्लिश वाला पोर्शन। तो इंग्लिश में इन्होंने कवर करने की कोशिश करी है, ठीक है, कि हो जाए। जैसे यहाँ पर ये रीजनिंग वाला है, इसमें टॉपिक तो पूरे कवर किए गए हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं गए हैं ये लोग, जितना आपको रिक्वायर्ड है। और ये जो लेवल आप देख रहे हैं, ये अगर जो थोड़ा सा ईजी वाले एग्ज़ाम्स जो होते हैं ना, उसमें भी ये लेवल नहीं आता है जितना इसमें प्रोवाइड किया गया है, ठीक है। इंग्लिश जो है वो ठीक है, ओके ओके है, लेकिन ट्रस्ट मी इंग्लिश से ना 20 क्वेश्चन तो लगभग आते हैं, या 20 से शायद ज़्यादा भी आते होंगे, बट 20 क्वेश्चन ऑन एन एवरेज इंग्लिश से पूछे जाते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि उसका लेवल का क्या होगा, क्योंकि यूपीएससी का एग्जाम में, इनफैक्ट IBPS वगैरह जो है क्लैरिकल के लिए जो होता है, उसमें भी इससे ज़्यादा हाई लेवल के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्टिल यहाँ पर इंग्लिश में जो है ना, कुछ जैसे जिसमें ज़्यादा जैसे आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया, या फिर ये क्या चीज़ है, ये है टाइप्स ऑफ एनिमल, ये वो। और ये जो है ना, ये इसमें वर्ड्स बहुत सारे इंक्लूड किए गए हैं, ऑल्दो ये एक अच्छी बात है, ठीक है, इसको मैंने डिनाई नहीं कर सकती। लेकिन बात ये है कि अगर आप इससे समझना चाहते हैं कुछ, तो ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा आपके लिए। पैसेज वगैरह भी दिए गए हैं जो कि अगेन बहुत कम है। अगर हम लोग बात करें साइंस की, तो साइंस बहुत ही बेसिक दी। अगर आप इससे ज़्यादा आपको NCERT से पढ़ना है तो आप उससे ज़्यादा समझ सकते हैं, ठीक है। साइंस तो वैसे NCERT से ही पढ़ना चाहिए। बायोलॉजी के लिए आपको 11th 12th की पढ़ना चाहिए, और बाकी सब्जेक्ट के लिए आपको 10th तक की NCERT पढ़ना चाहिए। और ये हो गया। और अगर बात करें कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर का तो भाई कुछ 8-10 पेज में इन लोगों ने ख़त्म कर दिया। मैं 8-10 भी ज़्यादा ही बोल रही हूँ, ठीक है। एक पेज में इन लोगों ने, देखो मैं इंडेक्स में आपको दिखाती हूँ तो आपको थोड़ा सा और आइडिया हो जाएगा। यहाँ पर देखो हिस्ट्री दी गई है ना, तो हिस्ट्री को इन लोगों ने पेज नंबर 2 पे दिया है। हिस्ट्री और जनरेटर ऑफ कंप्यूटर, ये पेज नंबर 2 में ही दोनों चीज़ें ख़त्म कर दी है, एक ही पेज में, मतलब, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ कंप्यूटर की, हार्डवेयर और इनपुट आउटपुट वगैरह, ये दोनों चीज़ें एक ही पेज में ख़त्म कर दी। तो आप सोच सकते हैं कि कितना कम कंटेंट इसमें दिया है। सो ये हमारी बुक थी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आपको क्या करना है, आपको सिंपली शेयर करना है, और अगर पसंद आया तो लाइक भी करना है। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और शेयर करना है जितना ज़्यादा हो सके। और साथ ही अगर आप चाहते हैं कंपैरेटिव रिव्यू करूँ, तो आपको कमेंट में लिख के बताना है, ठीक है। अगर आप इसका और दिशाज की जो बुक आती है, दिशाज की जो गाइड है इनफैक्ट, उसका अगर कंपैरेटिव रिव्यू चाहते हैं तो आपको कमेंट में लिख के बताना है। सो दैट्स इट फॉर नाउ। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक दूसरी बुक के साथ। इसका वॉल्यूम 2, बेसिकली इसका वॉल्यूम 2 जो है उसका रिव्यू कल या परसों मोस्ट प्रोबेबली आ जाना चाहिए। तो तब तक अपना फीडबैक ज़रूर देना। अगर किसी बुक की रिव्यू की रिक्वायरमेंट है तो वो भी कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताना। थैंक यू।